भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। जोली परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडल राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल 6 अध्याय पूर्ण हो गए थे। आज 7वां अध्याय शुभ आश्रव का वर्णन। अब शुभ आश्रव किन किन हेतुओं से होता है अब बता रहे हैं, है ना। पिछला सूत्र जो पिछला अध्याय में आश्रव का बात आई थी, शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। तो शुभा पुण्यस्य तो पुण्य कर्म का आश्रव, ऐसे कौन से शुभ कार्य हैं जिनको करने से पुण्य कर्म का आश्रव होता है। अब इस 7वें अध्याय में इसकी अपन चर्चा करते हैं। पहला सूत्र व्रत का लक्षण। इन व्रतों को धारण करने से शुभ आश्रव होता है। हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वितम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वितम। ठीक क्या? हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वितम। ठीक, तो यहां कह रहे हैं हिंसा, अनृत, अनृत माने होता है झूठ, स्ते माने चोरी, अभ्रम, अभ्रम माने कुशील, मैथुन, और परिग्रह, इनसे विरक्त होना व्रतम, व्रत कहलाता है। तो इन 5 पापों से रहित जीवन में चर्या है वो व्रति की चर्या होती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग होना। अब 2 प्रकार से त्याग होता है, एक देश और सर्वदेश। तो अब अगले सूत्र में बता रहे हैं कि इन 5 पापों का त्याग करने को व्रत कहते हैं। और व्रत 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? देश सर्वतो अणुमहति, देश सर्वतो अणुमहति। तो देश माने एक देश, और सर्वदेश के त्याग से व्रत भी 2 प्रकार के, अणुव्रत और महाव्रत रूप 2 प्रकार के कहलाते हैं। जहां पर हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग किया जाता है, मतलब स्थूल हिंसा आदि पापों का त्याग करना एक देश त्याग है। स्थूल स्थूल हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील, स्थूल परिग्रह, इनका त्याग करना। स्थूल माने बड़े बड़े पाप, स्थूल माने बड़े बड़े पापों का त्याग करना है। और सूक्ष्म पापों को त्याग अभी नहीं किया है, जैसे तरस हिंसा के त्याग है, स्थावर हिंसा के त्याग नहीं है। तो ये स्थूल हिंसा में तरस हिंसा आई और सूक्ष्म हिंसा में स्थावर हिंसा है। तो जहाँ पर स्थूल हिंसा का त्याग है, सूक्ष्म का नहीं है, वो क्या है? एक देश त्याग, देश व्रत है, अणुव्रत है। और जहाँ पर सूक्ष्म हिंसा, स्थूल हिंसा, दोनों हिंसाओं का त्याग है, वो महाव्रत है। तो महाव्रत में ना स्थावर हिंसा करते हैं ना सूक्ष्म वो तरस हिंसा करते हैं। तो ऐसी दोनों हिंसाओं के त्यागी, सर्वदेश त्यागी होने से महाव्रत कहे जाते हैं, एक देश त्यागी होने से अणुव्रत कहे जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के व्रत होते हैं। तो जहाँ स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग है वो अणुव्रत, जहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का त्याग है वहाँ महाव्रत होते हैं। अब इन महाव्रतों के स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, जिससे इन जो हमने महाव्रत लिए
अणुव्रत लिए, जो व्रत लिए हैं उन व्रतों में हम स्थिर बने रहें, उन व्रतों से हम च्युत ना हो, हमारे परिणाम स्खलित ना हो, इसके लिए हम क्या करें? तो अब बता रहे हैं उन व्रतों की स्थिरता के लिए ततस्थैयार्थम भावना पंच पंच, ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। क्लियर? पढ़ना आ गया? तो ततस्थैयार्थम मतलब ततस्थ माने उन में, स्थैयार्थम स्थिति रखने के लिए, स्थिरता के लिए, पंच पंच भावना पांच पांच भावनाओं को भाना चाहिए। प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं कही हैं। आगे आने वाले सूत्रों में अहिंसा अणुव्रत की, अहिंसा महाव्रत की पांच भावनाएं एक ही हैं। चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, दोनों के लिए एक ही भावनाएं कही हैं, अहिंसा अणुव्रत अहिंसा महाव्रत। ऐसे ही सत्याणुव्रत सत्य महाव्रत, ऐसे अचौर्याणुव्रत अचौर महाव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत अपरिग्रह महाव्रत, सब पांचों व्रत अणुव्रत और पांचों महाव्रतों के लिए एक जैसी भावनाएं कही गई हैं। और वो पांच पांच हैं, वो कौन कौन सी हैं अगले सूत्र में हम जानने का प्रयास करते हैं। भावना किसे कहते हैं उससे पहले समझ लें, भावना क्या है? हाँ, किसे कहते हैं भावना? पुनः पुनः चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, जिसको हम बार बार चिंतन करें, बार बार जिसका विचार करें, बार बार जिसको भाएं, वो क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने भावना। द्वादश अनुप्रेक्षा कितनी होती हैं? 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं। तो अनुप्रेक्षा को ही भावना कहते हैं, जिसको हम पुनः पुनः चिंतन करें, पुनः पुनः भाएं, उसे भावना कहते हैं। तो यहाँ पर जो 5 भावनाएं कही जा रही हैं, ये बार बार भाने योग्य हैं, बार बार चिंतन करने योग्य हैं, तो इसलिए इनको हम भावना कहते हैं। अब अहिंसाणुव्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं बता रहे हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ठीक। तो यहां कह रहे हैं बांग, बांग माने वचन, मन। नहीं आया अभी पढ़ना, तो इसको अलग अलग कर लो। वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ठीक आ गया? सरल है वैसे तो सूत्र। वांग मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, 2 गुप्ति, वचन गुप्ति और हाँ। तो वचन की प्रवृत्ति को रोकना वचन गुप्ति, मन की प्रवृत्ति को रोकना मनोगुप्ति। अब वचन, इसमें 2 प्रकार की गुप्ति होती हैं, एक निश्चय गुप्ति और एक व्यवहार गुप्ति। अब निश्चय गुप्ति क्या है, व्यवहार गुप्ति क्या है? निश्चय गुप्ति वो है जहां पर पूर्ण रूप से गुप्त हो जाता है, उसे गुप्ति कहते हैं, वो निश्चय गुप्ति है। वचन गुप्ति पूर्ण रूप से मौन होना वचन गुप्ति है।
अंतरंग के भी वचन शांत हों, बहिरंग से भी शांत हों। यह है पूर्ण रूप से वचन गुप्ती। ये नहीं तो हम बैठ तो यूं गए लेकिन मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे हैं। बाहर से तो मौन ले लिया, अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे हैं, तो ये वचन गुप्ती नहीं है अभी। हाँ, तो ये भी ये इशारा करना काय गुप्ती है। हाँ, तो मन को राग द्वेष से हटाकर बस में रखना मनोगुप्ती। जहाँ पर मन में राग द्वेष के विचार दूर हो जाते हैं, खोटे विचार नष्ट हो जाते हैं, प्रशस्त विचार होते हैं ध्यान के, चिंतन के, अध्ययन के, वहाँ पर मनोगुप्ती है। ये व्यवहार मनोगुप्ती है जहाँ प्रशस्तता की बात कही जा रही है, जहाँ पर न प्रशस्त न प्रशस्त कोई विकल्प नहीं होता, कोई विचार नहीं होते मन में, वो निश्चय मनोगुप्ती है। बिल्कुल शांत दशा होती है, आत्म ध्यान होता है, निश्चय मनोगुप्ती। और ऐसे ही निश्चय वचन गुप्ती, पूर्ण तरीके से मौन होना, निश्चय वचन गुप्ती। और जब हम बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचन के साथ बोलना व्यवहार वचन गुप्ती कही जाती है, जिसमें हम प्रशस्त वचन का उपयोग करते हैं, शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, व्यवहार वचन गुप्ती कही जाती है। तो इस प्रकार से वाग गुप्ती मतलब वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, इनकी प्रवृत्ति को रोकने से क्या होता है? अहिंसा व्रत का पालन होता है। जब मन में खराब विचार नहीं आएंगे, खराब चिंतन नहीं आएगा, तो क्या होगा? भाव हिंसा नहीं होगी, स्वयं के भावों की हिंसा नहीं होगी। तो अहिंसा महाव्रत का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब हमारे मन में खराब विचार आएंगे तभी तो हमारे भाव बिगड़ते हैं। तो एक तो भाव हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा होती है। तो हमने स्वयं के भावों की हिंसा अपने ही परिणामों से की है, तो ये अहिंसा महाव्रत में दोष लगा है। तो इसीलिए मनोगुप्ती कहती है कि मन में अच्छे अच्छे विचार करना, व्यवहार मनोगुप्ती। और विचार करना ही नहीं, निश्चय मनोगुप्ती। तो ये व्यवहार मनोगुप्ती का पालन करें। जब तक निश्चय में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक व्यवहार मनोगुप्ती में मत रहें, श्रेष्ठ चिंतन करें, श्रेष्ठ विचार करें, जिससे कि भाव हिंसा ना हो। दूसरा वचन गुप्ती, मौन रहें, अधिकतर बोलना भी है तो इस प्रकार से बोलें कि किसी को पीड़ा ना पहुंचे। ये व्यवहार वचन गुप्ती है। किसी को ऐसे शब्द ना बोलना कि इसे पीड़ा पहुंचे, हित मित प्रिय वचन बोलना, व्यवहार वचन गुप्ती। और बोलना ही नहीं, निश्चय वचन गुप्ती। तो इस प्रकार दोनों प्रकार से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। इसीलिए दोनों की यहाँ पर भावना भानु का आ गया। बार बार भाना चाहिए कि हमें मनोगुप्ती रखनी है, हमें वचन गुप्ती रखनी है, हमें मनोगुप्ती रखनी है, हमें वचन गुप्ती रखनी है। बार बार अपने आप से कहना चाहिए। ये भावना भाना हो गया, अपने आप को समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने मन में अच्छे विचार चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जब से चतुर्मास चला तो अच्छे विचार चल रहे हैं तो अच्छी बात है। आपकी मनोगुप्ती बन रही है, आपके मन में प्रशस्त चिंतन चल रहे हैं, है ना? तो ये इसके बाद आता है काय गुप्ती को यहाँ नहीं लेकर काय गुप्ती के भेद कर दिए, सम्मति में बदल दिया उनको। ईर्ष्या सम्मति, आदान निक्षेपण सम्मति और इसके बाद आलोकित पान भोजन। तो जब ईर्ष्या सम्मति माने चलते समय 4 हाथ भूमि को देखकर चलना, सूर्य के प्रकाश में चलना ईर्ष्या सम्मति है। अधिकतर चलने का प्रयास सूर्य के प्रकाश में हो और नीचे की 4 हाथ भूमि को देखते हुए आगे चलना ईर्ष्या सम्मति कही जाती है। तो इस प्रकार चलने से अहिंसा महाव्रत की रक्षा होती है, उसका पालन होता है। इसीलिए ईर्ष्या सम्मति की भावना बार बार होनी चाहिए। कैसे चलना चाहिए रात में? कैसे? ब्रह्मचारी लोग आपको रात में कैसे चलेंगे? टॉर्च लेकर चलना चाहिए।
क्योंकि इनके हाथ में पीछी तो है नहीं, सो मार्जन करके चलेंगे। तो ब्रह्मचारी लोगों को, अन्य सामान्य लोगों को यदि रात में चलना पड़ता है तो एक हाथ में टॉर्च होनी चाहिए। उस टॉर्च से देखते हुए, व्रतियों के हाथ में टॉर्च होनी चाहिए, तब रात में चलना चाहिए, अन्यथा नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो टॉर्च लेकर हाथ में चलना चाहिए व्रतियों को। जब हम ब्रह्मचारी थे और पर्यूषण आ गए 10 दिन, अब हमारा मंदिर से धर्मशाला लगभग आधा किलोमीटर दूर ग्वालियर में, अब हमें जाना है। अब पर्यूषण में त्याग, हमारा गाड़ी वाहन पे चलने का त्याग है, तो गाड़ी से जाएंगे नहीं, अब पैदल जाएंगे। तो अब क्या करें, टॉर्च लो हाथ में, और पूरी रास्ते पे टॉर्च से चल के जा रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, टॉर्च से चल के जा रहे हैं। तो ये उन्हें क्या पता कि अपन अहिंसा अणुव्रत का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जीव कहाँ दिखाई दे रहे रास्ते पर, भले कितने भी ट्रैफिक हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन छोटे छोटे जीव दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए टॉर्च देखकर अणुव्रतियों को टॉर्च से देखते हुए चलना चाहिए। महाव्रतियों को जिनके पास पीछी है, उन्हें पीछे से मार्जन करते हुए चलना चाहिए। तो इस प्रकार से रात्रि के समय, अन्यथा चलना ही नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो यह है, चलना पड़े तो इस प्रकार से चलना, ईर्या समति कही जाती है, इस प्रकार चलना, और 4 हाथ जमीन को देखकर चलना चाहिए। उसके बाद आदान निक्षेपण, वस्तु को रखते उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। अब कोई वस्तु हम रख रहे हैं, जैसे हम अपना कमंडल रख रहे हैं, और कमंडल रखते वक्त पहले उस स्थान पर देखना जहाँ कमंडल रख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में, तो देख कर रखा है तो वो भी एक प्रकार की समति है। देख नहीं रहे हैं तो उस पीछे से मार्जन कर दीजिए, उस स्थान पर कमंडल रख दीजिए। तो ये मार्जन करके रखना श्रेष्ठ समति है। और केवल मार्जन नहीं किया, केवल देख लिया हमने और देख के रख दिया, ये मध्यम है ना। और बिना देखे रख दिया ये तो कुछ नहीं है, ये तो अत्याचार है, दोष लग गया वहां पर, चाहे जीव हो या ना हो। तो एक देखकर रखना उस स्थान पर, ये पे एक प्रकार का मध्यम में आ जाएगा, मध्यम समति का पालन किया है। लेकिन उत्कृष्ट समति का पालन वो है कि हमने देखा भी है और मार्जन भी किया है, वो उत्कृष्ट है। और जहाँ देखा नहीं मार्जन कर दिया वो जघन्य है, देखा नहीं बस मार्जन करके रख दिया, वो जघन्य समति के अंदर आएगा। तो इसी प्रकार से तीनों प्रकार का भेद बन जाएगा, उत्तम, मध्यम और जघन्य, कि हमने देखा नहीं है, मार्जन कर दिया और रख दिया है, तो वहाँ क्या पता मार्जन सही से हुआ नहीं हुआ और हमने रख दिया कमंडल, तो ये जघन्य में आएगा। लेकिन भाव हमारे मार्जन करने के थे, जीव हटाने के थे, तो जघन्य समति। देख कर रखा है और कुछ नहीं है वहाँ पर, हमने अच्छे से देख लिया है फिर रखा है, मध्यम, देखा भी है, मार्जन भी किया है, उत्कृष्ट समति के पालन किया गया है। तो इस प्रकार से तीनों भेद बन जाते हैं। आदान निक्षेपण, ये देखिए कमंडल की उदाहरण है, कोई भी चीज़ शास्त्र उठा के रख रहे हैं, अब शास्त्र पहले देखें, उठाते समय कोई चीज़ जीव तो नहीं है, फिर देख लिया, फिर मार्जन भी कर लो, फिर उठाओ, तो क्या है, उत्कृष्ट। दोनों चीज़ कर ली हमने, देख भी लिया और मार्जन भी कर लिया। देखने से क्या हुआ, हमें बड़े बड़े जीव दिखाई नहीं दिए, और मार्जन से सूक्ष्म जीव भी होगा, वो भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों समति का पालन किया, दोनों उत्तम और मध्यम दोनों का। तो ये श्रेष्ठ चर्या कही जाती है कि देखकर रखना, देखकर उठाना, आदान निक्षेपण समति, जिससे कि जीवों की हिंसा ना हो, चाहे शास्त्र हो, कमंडल हो, हमारा ये शरीर हो, हमें जहाँ बैठना है देखें, फिर मार्जन करें, फिर बैठें। आपने देख लिया मार्जन नहीं किया तो लोग क्या देख रहे हैं, आपने तो देख लिया है हमारे स्थान को जहाँ हमें बैठना है, लेकिन आपने वहाँ मार्जन नहीं किया और आप आए और बैठ गए, तो लोग क्या सोचेंगे, ये कैसे महाराज मार्जन नहीं करते बैठ जाते हैं, समति का पालन सही से नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उन्होंने मध्यम समति का पालन किया है, देख लिया है आंखों से, सूर्य के प्रकाश में देखना भी आदान निक्षेपण समति है। लेकिन अकेले देखना, अन्य लोगों को थोड़ी पता है आपने क्या किया है, तो मार्जन करना जिससे कि आप श्रेष्ठ चर्या दिखा सकें, आप सबकी नज़रों में से अच्छे बन सकें, इसलिए मार्जन भी करना जरूरी है। मार्जन करने से सबकी शंकाएं दूर हो जाती हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए मार्जन करना और देखना श्रेष्ठ चर्या है। तो इस प्रकार से चाहे शरीर हो,
चाहे वस्तु हो, शास्त्र हो, कमंडल हो, कोई भी चीज़ हो, XYZ, हर चीज़ को देख कर रखना और देख कर उठाना। अब आप लोग के पास पीछे नहीं है तो आप लोग देख कर रखो और देख कर उठाओ। अणुव्रतियों के लिए ये है, महाव्रतियों के लिए पीछे से मार्जन करके और रखो, पीछे से मार्जन करके उठाओ। ये आदान निक्षेपण सम्मति कही गई है। ऐसी भावना भाना कि हम कोई भी चीज़ उठाएंगे तो देख कर उठाएंगे, देख कर रखेंगे, मार्जन करके उठाएंगे, मार्जन करके रखेंगे, ऐसी बार बार चिंतन करना आदान निक्षेपण भावना है। आलोकित पान भोजनानि, सूर्य के प्रकाश में भोजन पान ग्रहण करते समय देखने और शोधने का ध्यान रखना। दिन के प्रकाश में भोजन करना आलोकित पान भोजनानि है। दिन के प्रकाश में भोजन बनाना, आजकल तो अब ऐसे घर बनते ही नहीं हैं जिनके घर में सुबह 6 बजे जैसे उजाला हो जाता है तो उनके घर में उजाला हो जाए। उनके यहाँ तो लाइट में भोजन बनता है, ऐसा ही है क्या? तो ये आलोकित पान भोजनानि नहीं है, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनना। तो इस प्रकार की अपनी रसोई होनी चाहिए कि उसमें रोशनदान होने चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, तो वो रसोई निर्दोष है, अन्यथा दोष सहित है। हाँ, तो कांच लगाए तो रोशनदान होना चाहिए कांच का, तो इससे की रोशनी आए। तो इस प्रकार का रसोई होगी जिसमें सूर्य का प्रकाश आता है। जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उस घर में वास्तु दोष होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आती है। सूर्य के प्रकाश से नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है, दूर हो जाती है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश आने से बहुत सारे वास्तु दोष, कुछ वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, है ना। जो बड़े बड़े होते हैं वे बड़े ही रह जाएं, लेकिन जो छोटे मोटे नेगेटिव ऊर्जा संबंधी वास्तु दोष हैं वो सूर्य के प्रकाश पर घर में प्रवेश करने से ही दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए घर का इस प्रकार का नक्शा होना चाहिए। इस प्रकार का बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार का हम रख पाएँ रसोई, जहाँ मनराज के आहार करा सकें, हम सूर्य का प्रकाश रहे। वरना अन्यथा ऐसे बहुत से चौके हैं जहाँ से लौटना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई चौके में आहार बना है तो उजाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्हें लाइटें बनाया कि मैंने लाइट के बनाया। अगर समझ में आ जाता है कि यहाँ तो अंधेरा ही था, उजाले में ही बना होगा, तो वहाँ से लौटना भी पड़ता है उस स्थान से। इसीलिए ऐसे चौके होने चाहिए जहाँ पर आलोकित पान भोजनानि, सूर्य के प्रकाश में देखने योग्य, शोधने योग्य जो स्थान है वहीं पर भोजन करना और बनाना। ये आलोकित पान भोजनानि नाम की 5वीं भावना है, जिसको भाने से अणुव्रत का पूर्णता पालन होता है, महाव्रत का पूर्णता पालन होता है। तो इस प्रकार ये अणुव्रत और महाव्रत दोनों के लिए 5 भावनाएं कहीं, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या सम्मति, आदान निक्षेपण सम्मति, आलोकित पान भोजन। दिन में ही भोजन करना, सूर्य के प्रकाश में जब तक दिखाई दे रहा है तब तक। लोग कहते हैं हमारे 7 बजे तक ठीक है, 7 बजे तक का नियम ले रहे हैं। अरे भैया 7 बजे तक किसने देखा कि सूर्य कब डूब रहा है? सूर्य के डूबने की यदि टाइम निश्चित हो तो 7 बजे ठीक है, लेकिन वो तो घटता बढ़ता रहता है। तो इसीलिए कभी भी टाइम के अनुसार भी नियम नहीं लेना चाहिए, हमेशा सूर्य के अनुसार, सूर्य अस्त से। और जब तक शास्त्रों में तो आया है सूर्य अस्त से 1 घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए। हाँ, 1 घड़ी या 2 घड़ी, 2 घड़ी आया है, सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन अब सूर्य अस्त हो रहा है, सर्दियों में कितने बजे हो जाता है? 5 बजे ही हो जाता है, 5 सवा 5 बजे ही। अब उससे 48 मिनट पहले लगभग 4 सवा 4 बजे आप भोजन करके फ्री हो जाओ। अणुव्रती लोग, व्रती लोग जिनका रात में खाने का त्याग है, ऐसे अणुव्रतियों को 2 घड़ी पहले ही फ्री हो जाना चाहिए। और
जिनको रात में खाने का त्याग है लेकिन अणुव्रती नहीं है, ऐसे लोग जब तक सूर्य के प्रकाश में, सूरज तो डूब जाता है लेकिन प्रकाश रहता है कुछ देर तक, तो सूर्य के प्रकाश जब तक आपकी हाथ की रेखाएं दिखाई दे रही हैं तब तक आप लोग कर लें। जिनका अणुव्रत नहीं है भी, लेकिन दिन का उनका रात का त्याग है, लेकिन दिन में जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक वो, जब तक हाथ की रेखाएं दिखाई दे रही हैं सूर्य के प्रकाश में, यानी लाइट जला के देख ली, लाइट जला के नहीं दिखनी, सूर्य के प्रकाश में, तब तक करने की आपको अनुमति दी गई है। कि जिनका अणुव्रत नहीं है लेकिन रात में त्याग कर दिया है जिन्होंने, वो लोग तब तक भोजन कर सकते हैं जब तक सूर्य के प्रकाश में हाथ की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से हमें आलोकित पान भोजनानी, इसका नियम धारण करना चाहिए, तभी अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत का पालन हो सकता है। मुनराज भी यदि सुबह की बेला में आहार ना करें तो शाम को सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले पहले तक वह आहार कर सकते हैं। हाँ, शाम को अगर सुबह ना करें तो, ये नहीं कि सुबह कर ले फिर शाम को भी कर लें। इस सुबह नहीं किया है तो शाम को वह सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले पहले तक आहार कर सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य अलौकित पान भोजनानी, सूर्य के प्रकाश में भोजन करने की आज्ञा है। एक बार उदयपुर में जब दीक्षाएं हुई, 25 दीक्षाएं आचार्य विराग सागर जी ने दी, दीक्षा का कार्यक्रम चालू हो गया था लगभग 11 बजे से। अब 11 बजे से दीक्षा का कार्यक्रम चालू हुआ है, और नहीं, सुबह से चालू हो गया था, लगभग सुबह 8 बजे से या 7 बजे चालू हो गया था कार्यक्रम, और वो चला लगभग 3 बजे तक, शाम के 3-3:30 बजे तक वो कार्यक्रम चला। अब कार्यक्रम चला है, उसके बाद सब उठे, सारे मुनराज आरका अब आर के लिए उठ रहे हैं 3-3:30 बजे। अभी हम लोग वहाँ पे थे पथरिया में कार्यक्रम चला, दीक्षाएं हुई थी, आचार्य पद दिए गए, उपाध्याय पद दिए गए, दीक्षाएं हुई। और दीक्षाएं होने के बाद शाम को 4 बजे उठे सब लोग आहार के लिए। तो जो अब क्यों उठे, क्योंकि सूर्य से 2.5 घड़ी पहले तक आहार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए आलोकित पान, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए। कोई भी पूछे कि कितने बजे तक आते हैं तो उनसे कह देना भैया दिन में खाते हो कि रात में खाते हो। बजे का मतलब नहीं है हमें, आपको 7 बजे तक खाते हैं, 7:30 तक खाते हैं, इतने बजे तक का नियम है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि चाहे आप 7 बजे खा रहे हो लेकिन उस समय अंधेरा है तो आप रात में ही खा रहे हो, पूरा दोष रात्रि का ही लगेगा, दिन का नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको टाइम से नहीं, सूर्यास्त से चलना है, और सूर्यास्त से चलता है वही अपने अहिंसा अणुव्रत का पालन करता है, इस अलौकिक पान भोजन की भावना को भाता है। ठीक, इसके आगे अगला सूत्र, सत्याणुव्रत की भावनाएं। क्रोध लोभ वीरुत्त हास्य प्रत्याख्यानान्यनु बीची भाषणम च पंच। क्रोध लोभ वीरुत्त हास्य प्रत्याख्यानान्यनु बीची भाषणम च पंच। क्लियर? पढ़ना आ गया? नहीं आया? हास्य प्रत्याख्यानान्यनु, प्रत्याख्यानान्यनु वीची भाषणम च पंच। ठीक, तो यहां कह रहे हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, इन 4 का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने त्याग।
इन चार का त्याग करना है। कौन कौन से? क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व भय का त्याग और हास्य का त्याग। इन चार का त्याग। और पांचवी भावना है अनुवीची भाषणम। शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन कहना अनुवीची भाषण कहे जाते हैं। जैसा शास्त्रों में जिनवाणी में जो आज्ञा है जैन भगवान की, उस आज्ञा को सुरोधार करते हुए उसी के अनुसार अपने वचन बोलना, कहना, ये क्या है? अनुवीची भाषण, शास्त्र के अनुसार बोलना। ये सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत को पालन करने की 5 भावनाएं हैं। क्रोध का त्याग, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है। क्रोध में, गुस्से में कुछ भी कह जाता है, फिर बाद में कहता है अरे हमें तो गुस्सा आ गया इसलिए कह दिया था। तो क्रोध में क्या होता है? झूठ होता है। तो क्रोध का त्याग करोगे तो सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत का पालन कर पाओगे, क्योंकि क्रोध में कोई कुछ भी कह जाता है। क्रोध के बाद और खुशी के बाद दोनों घाटे का सौदा होते हैं। क्रोध में कुछ कह दिया जाए, वचन दे दिया जाए, या खुशी में वचन दे दिया जाए, दोनों में ही घाटे होते हैं। ना क्रोध में कोई वचन देना चाहिए ना खुशी में, इसीलिए समता में देना चाहिए। या खुशी खुशी में वचन दे दिया दशरथ ने। जब दशरथ ने कैकेयी ने उनकी विजय करा दी युद्ध में, और खुशी खुशी में उन्होंने कैकेयी से कह दिया मांग लो क्या मांगना है, लेकिन उन्होंने कहा समय आने पर मांग लेंगे। तो बस खुशी के बाद खतरनाक पड़ गए उन्हें। तो क्रोध के बाद और खुशी के बाद वचन जीवन में कभी भी सही साबित नहीं होते, दुखी देते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए क्रोध का त्याग और लोभ का त्याग, भय का त्याग। लोभ माने लालच। लालच जब होता है, लोभ में व्यक्ति कभी सही नहीं बोलता। जैसे आज सुबह बताया था, उस चांडाल की पत्नी को लोभ आ गया, तो उसने क्या कहा? गांव गए हैं। तो लोभ में क्या बोला? झूठ बोला। तो लोभ में ही व्यक्ति झूठ बोलता है। लोभ होगा तो कोई ना कोई मायाचारी करेगा उस चीज़ को पाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो लोभ में झूठ बोलते ही बोलते हैं सब लोग। भीरुत्व, भय का त्याग। यदि आपके अंदर भय है तो आप झूठ बोलेंगे। बच्चे जो होते हैं, अब उन्होंने होमवर्क नहीं किया है, अब टीचर सामने खड़े हुए हैं, अब क्या करेंगे? अब डर लग रहा है, अब क्या बोलेंगे? सत्य बोलते तो ही मार पड़ती है कि किया नहीं हमने, हम खेलते रहे, नहीं किया, मार पड़ती है। फिर क्या आप झूठ बोलेंगे? लाइट नहीं थी और कॉपी पता नहीं, कॉपी कोई मिली नहीं थी, आदि बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये बचने के प्रयास झूठ बोलकर। भय में भी झूठ बोला जाता है। और हास्य, हंसी में भी झूठ बोलते हैं। हम तो मजाक कर रहे थे, पहले तो झूठ बोला, फिर क्या कह दिया? हम तो मजाक कर रहे थे। तो हंसी में ज़्यादातर झूठी होता है। मजाक 99% झूठी होता है। तो इसीलिए क्रोध का, लोभ का, भय का और हंसी का, हास्य का त्याग करना, तभी आप सत्य वचन बोल सकते हो, सत्य अणुव्रत का, सत्य महाव्रत का पालन कर सकते हो, है ना। ज़्यादा मजाक करने वाले झूठ बोलते हैं। इसलिए हमें मजाक कम करना चाहिए। मजाक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात गलत साबित हो जाती है। फिर हम कहते अरे ये तो मजाक चल रहा था, तो मजाक में क्या बोल रहे थे ये तो सोचना पड़ता है हमें। मजाक में हम झूठ बोल रहे थे। अनुवीची भाषण, और इन सब का त्याग करके अनुवीची भाषण, शास्त्र के अनुसार वचन बोलना। कैसे वचन? शास्त्र के अनुसार। जब भी बोलें ऐसी सावधानी के साथ बोलना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं निकल जाए जो दूसरे को कष्टकारी हो। तो ऐसे वचन बोलना अनुवीची भाषण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार की 5 भावनाएं सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत के पालन करने में पूर्णतः कार्यकारी हैं। इसीलिए इन 5 भावनाओं को निरंतर भाना चाहिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं करेंगे, हम किसी से भय नहीं खाएंगे, हम हंसी मजाक नहीं करेंगे, दूसरों की हंसी नहीं करेंगे,
और अनुवीची भाषण बोलेंगे। इस प्रकार की 5 भावना जो निरंतर भाते रहते हैं वे अपने सत्य महाव्रत का पूर्णतः पालन कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते, दोष लगते ही रहते हैं। तो इसीलिए अपने व्रतों की रक्षा के लिए हमें इस प्रकार की भावना भानी चाहिए। अगली अचौर महाव्रत की भावनाएं। तीसरा महाव्रत और अणुव्रत। अचौर शून्यागार विमोचतावास, परोपरोधाकरण, वैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादः पंच, साधर्मा विसंवादः पंच। पढ़िए। क्लियर? शून्यागार, ये 5 भावनाएं अचौर महाव्रत की हैं, अर्थात चोरी हमारे द्वारा ना हो इसलिए ये 5 भावनाएं भाई जाती हैं। कौन सी? पहली शून्यागार, मतलब ऐसे स्थान पर रहना जहाँ कोई नहीं रहता, शून्य स्थान, पर्वत की गुफाएं, वृक्ष के कोठर और नदियों के किनारे आदि आदि निर्जन स्थानों पर निवास करना, जिससे कोई आपसे ये ना कह सके स्थान है, कोई आपको उठा ना सके। तो ऐसे स्थान पर जहाँ किसी का कोई अधिकार नहीं है, शून्यागार हैं जहाँ कोई नहीं रहता है, ऐसे स्थान पर रहने पर कोई चोरी का दोष नहीं लगता। विमोचता आवास, दूसरों के द्वारा छोड़े गए या उजड़ गए स्थानों पर निवास करना। ऐसे स्थान जहाँ जो पहले गांव बसे हुए थे, अब अकाल पड़ा या कोई कारण हुए, उस कारण से वहाँ के लोग पलायन करके दूसरे जगह चले गए। जैसे बहुत से गांव हैं जहाँ पहले अपने समाज के कई घर थे, आज एक भी नहीं बचे, सब शहरों में भगाए, गांव सब खाली हो गए। तो गांव खाली हो गए, ऐसे विमोचता आवास कहे जाते हैं, छोड़े हुए स्थान। अब उसका कौन मालिक है? कोई नहीं, क्योंकि वो सब छोड़े हुए स्थान है, खाली वीरान शहर, वीरान गांव है। तो वहाँ भी रहने में कोई दोष नहीं है, उजड़े हुए स्थानों में उनका कोई मालिक नहीं है, उसमें चोरी का दोष नहीं लगता है। इसके बाद आता है परोपरोधाकरण। आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ दूसरे को ठहरने से मना नहीं करना। हम जिस कमरे में रुके हैं, अब उस कमरे में कोई और रुकना चाहे, हम उससे मना कर दें। कौन? वो भी साधर्मी। यहाँ साधर्मी की बात है, ध्यान रखना। ये नहीं कि हमारे कमरे में आके कोई भी अभ्यर्थी सोने लगे और मुझसे मना ना करें, नहीं नहीं। साधर्मी, यदि हम जिस कमरे में ठहरे हुए हैं उस कमरे में कोई साधर्मी, मुनि महाराज, एलक चुल्लक, ब्रह्मचारी आदि, ये साधर्मी हैं, ये आकर कहें कि हम भी यहीं सोएंगे, तो उसमें मना नहीं करना। ये क्या है? परोपरोधाकरण। क्योंकि मना करने से सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, ये ऐसा क्या करते हैं कमरे में अकेले जो हमें मना कर रहे हैं अंदर जाने से, हमें अंदर नहीं आने देते, कुछ तो ऐसा करते होंगे। तो उसके मन में क्या आ सकता है? कोई ऐसी विचार आ सकते हैं कि अंदर कुछ करते होंगे गलत काम, तो इसलिए ये हमें नहीं अंदर आने दे रहे। तो ये सब चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के भाव किसी के ना हो और हम किसी साधर्मी के मन को ठेस ना पहुंचाएं, इसलिए परोपरोधाकरण, किसी भी साधर्मी को अपने कमरे में ठहरने से मना नहीं करना चाहिए। ये भावना है कि हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना चाहिए। वैक्ष शुद्धि और चरणानुयोग शास्त्रों के अनुसार जो बतलाई है आहार करने की विधि, उस विधि के अनुसार आहार लेना, भोजन करना वैक्ष शुद्धि कही जाती है। ऐसना सम्मति पूर्वक 32 अंतराय का पालन करते हुए 46 दोषों से रहित होकर जो आहार ग्रहण किया जाता है वैक्ष शुद्धि कही जाती है। इससे चोरी का दोष नहीं लगता। अन्यथा
हम कोई भी दोष के साथ आहार ले रहे हैं तो आहार आचार्यों ने जैसा कहा है उसको छुपा कर ले रहे हैं, तो छुपाना भी क्या है, चोरी है ना। तो इसीलिए जैसी शास्त्रों में बतलाई है और वैक्ष शुद्धि नहीं होगी तो हम उस आहार के लिए बहुत सारी क्रियाएं ऐसी कर सकते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चोरी के अंतर्गत आ जाता है कि जो करने योग्य नहीं है वो हम कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो इसलिए शास्त्र में जैसी हमारी आचरण बतलाया है वैसे ही आहार लेना अणुव्रतियों को और महाव्रतियों को, ये वैक्ष शुद्धि कही जाती है। इसमें अचौर महाव्रत का पूर्ण पालन होता है। साधर्मा विसंवाद, यह मेरा है यह तेरा है, ये मेरा पेन ये तेरा पेन, ये मेरी कॉपी ये तेरी कॉपी, ये मेरा पाटा तेरा पाटा, इस प्रकार से साधर्मियों से विसंवाद करना, लड़ाई झगड़े करना मेरा तेरा करके। तो इस प्रकार क्या होता है, चोरी का दोष लगेगा ही लगेगा इसमें, क्योंकि मेरा पेन तेरा पेन इस प्रकार की क्रियाएं होंगी। कभी कोई नहीं दिखाई दिया तो उसका पेन उठा के रख लिया, है ना। तो जहाँ पर मेरा तेरा के भाव आ जाते हैं वहीं पर ऐसे विचार विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस प्रकार के भाव हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, भावना भानी चाहिए। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण और वैक्ष शुद्धि और साधर्म विसंवाद, ये सब हम नहीं करेंगे। इन सब भावनाओं को भाएंगे, अरे नहीं करेंगे नहीं, इन सब भावनाओं को भाएंगे कि हम साधर्मियों से विसंवाद नहीं करेंगे, वैक्ष शुद्धि का पालन करेंगे। कौन है, रुक जा 2 मिनट अभी चल रहा है, 2 मिनट। हाँ, तो इसलिए हमें इन 5 भावनाओं को भाकर अचौर महाव्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद आती है ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, ऋषयेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा, पंच
गया सेकंड लाइन, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण वृषयेष्ट रसस्व शरीर संस्कार रसस्व शरीर संस्कार त्याग पंच। एक बार और देख लो, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण वृषयेष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्याग पंच। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत की, अणुव्रत और महाव्रत को पालन करने के लिए ये 5 भावनाएं भाना बहुत आवश्यक है। स्त्री राग कथा श्रवण, अब यहाँ पुरुष प्रधान रखते हुए बात कही जा रही है। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत किसके लिए है? पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए बात को रखते हुए स्त्रियों को निषेध किया गया है। अब स्त्रियां किसके लिए लगाएंगी? पुरुषों के लिए। तो यहाँ स्त्री राग कथा श्रवण, तो पुरुषों के लिए स्त्रियों की राग बढ़ाने वाली कथाओं के श्रवण करने का त्याग करना, और स्त्रियों को पुरुषों से राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना पहली भावना है। यह कर्ण इंद्रिय संबंधी भावना है कि स्त्रियों से राग भरी कथा सुनने का त्याग, या सुनने का पढ़ने का दोनों ही अपन इसमें जोड़ लेंगे। तन मनोहरांग निरीक्षण, यह चक्षु इंद्रिय से संबंधी भावना है, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग। पूर्वव्रतानुस्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे हैं उनका मन से स्मरण करने का त्याग। वृषयेष्ट रस, रसना इंद्रिय संबंधी है, गरिष्ठ और इष्ट रस का जो हमें बहुत पसंद है और गरिष्ठ है, ऐसे रस का त्याग। और स्वयं शरीर संस्कार त्यागा, और अपने शरीर का संस्कार करने का त्याग, सजाना धजाना श्रृंगार आदि करने का त्याग। तो इन प्रकार इन 5 भावनाओं को भाने से हम ब्रह्मचर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन कर पाते हैं, अन्यथा दोष लगते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत और महाव्रत में। यदि स्त्री राग कथा श्रवण सुनना पढ़ना करते हैं तो दोष लगते हैं। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखने में दोष है। पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद करने में और गरिष्ठ भोजन करने में इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, इसीलिए गरिष्ठ भोजन का भी त्याग करना चाहिए। और स्वयं शरीर संस्कार, अपने शरीर को सजाने और संवारने का, श्रृंगार आदि करने का त्याग करना, ये 5 महाव्रत की, अपन ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। तो इन भावनाओं को भाने से हमारा ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से पालन होता है, दोष नहीं लगते। और अंतिम सूत्र आज के लिए, मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अब यहाँ कह रहे हैं कि परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं। परिग्रह, कितनी इंद्रियां होती हैं? 5। तो 5 इंद्रियों के 5 भावनाएं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों का त्याग करना, उनसे राग द्वेष का त्याग करना। 5 इंद्रियों के इष्ट विषयों में राग नहीं करना और अनिष्ट विषयों में द्वेष नहीं करना, ये परिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं कही गई हैं। जो 5 इंद्रिय हैं, आँखों, वो चक्षु, सबसे पहले स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। स्पर्शन कितने हैं? 8, हल्का भारी, कड़ा नरम, ठंडा गरम, रूखा चिकना, ये 8 स्पर्श के विषय हैं। इनमें राग द्वेष नहीं करना,
जो इष्ट है उसमें राग नहीं, अनिष्ट है उसमें द्वेष नहीं। क्योंकि राग करेंगे तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उनको इकट्ठा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो राग क्या कराएगा? परिग्रह बढ़ाएगा, और द्वेष नफरत कराएगा। तो ये ना राग करना है ना द्वेष करना है, राग और द्वेष। और ऐसे स्पर्श इंद्रिय हो गया, इसके बाद रसना इंद्रिय, खट्टा मीठा तीखा कसैला और कड़वा, ये 5 रस होते हैं। इन 5 रसों में राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष करेंगे तो जो जो हमें अच्छे लगते हैं वो हम इकट्ठे करेंगे और ज़्यादा परिग्रह बढ़ेगा। ठीक है, तो राग द्वेष नहीं करना। इसके बाद घ्राण इंद्रिय, सुगंध दुर्गंध, सुगंध के सामान इकट्ठा करना, परिग्रह बढ़ाएंगे राग होने पर। चक्षु इंद्रिय, अब जो जो हम चक्षु इंद्रिय से हमें जो जो हम देखते हैं, कहीं जाते हैं, अरे जी अच्छा लग रहा है रख लो, जी अच्छा लग रहा है जी ले लो, जी अच्छा लग रहा है जी ले लो। तो जहाँ भी हम जाते हैं, किसी को कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है आँखों से, वो हम इकट्ठी करते हैं। तो राग द्वेष करने से परिग्रह में वृद्धि होती है। और कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय संबंधी सारे गाँव पाधानी, ये 7 स्वर। अब इस संबंधी जो जो हमें अच्छा लगता है वो संबंधी सामान इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से परिग्रह में वृद्धि 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय में राग द्वेष करने से परिग्रह में वृद्धि होती है, दोष लगते हैं। इसीलिए राग द्वेष से रहित होने पर अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएं भाने से हम दोषों से बचते हैं और उसका पालन, अपरिग्रह महाव्रत या अणुव्रत का पालन पूर्ण रूप से होता है। तो इस प्रकार हमें इन 5 व्रतों की 5 भावनाओं को भाने से पुनः पुनः, भावना माने जिनका हम पुनः पुनः चिंतन करें, पुनः पुनः विचार करें, वो भावनाएं हैं। तो इनको हम बार बार सोचें, बार बार इनका विचार करें, बार बार इनका चिंतन करें, तो ये भावनाएं हमारे जीवन में हमारे व्रतों को पूर्ण रूप से पालन कराने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। तभी हमारे व्रत निर्दोष पालन हो सकते हैं। ठीक अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम। ठीक है, 4:30 बजे 10 मिनट आ गए।